अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनजी 301 का लेक्चर नंबर 40। लेक्चर नंबर 40 हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रेजेंटेशन है। पिछले लेक्चर से हमने ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने प्लान करनी है ओरल प्रेजेंटेशन तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे स्टेप वाइज लिखेंगे। तो नंबर फर्स्ट पे आपने ग्रीटिंग सीखनी है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम पे भी आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्रेजेंटेशन का पर्पस लिखना है। देन आपने स्टार्टअप लेना है, लेट्स स्टार्ट विद, और इस तरह के सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपने क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं। अगर किसी को आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसका आप आंसर करें, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में पीछे जो भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर बता चुके हैं आप, तो उसके बारे में अटेंशन ग्रैब करनी है आप, ठीक है। और नेक्स्ट में आपने मार्केट ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करना है। फिर लास्ट में आपने कंक्लूजन्स और एंडिंग में क्लोजिंग में आपने थैंक्स बोलना है, ठीक है। सिग्नलिंग में देख लेते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस में सबसे पहले हम सिग्नलिंग को पढ़ते हैं। सिग्नलिंग क्या होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन टर्न ओवर किस तरफ कर रही है, आप उसे सेंटेंस के जरिए सिग्नल करें, ठीक है। तो जैसे इंट्रोडक्शन के टॉपिक में हम स्टार्ट जैसे करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं लेट मी स्टार्ट विद, और आई विल स्टार्ट विद, ठीक है, आई विल स्टार्ट बाय। तो इस तरह के सेंटेंस से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर नेक्स्ट में अगर हमने पिछले जो हमने पढ़ लिया है प्रेजेंटेशन के अंदर, जो हमने सेशन पूरा कर लिया है उसके बारे में आपने बताना है, तो उसके लिए आपने सेंटेंस कौन सा यूज करना है, राइट, आई हैव टोल्ड यू अबाउट, और वी हैव लुक्ड एट, ठीक है। ये चीज हम देख लेते हैं इसमें। फिर लेट मी टर्न नाउ टू, अगर आपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करना है तो इस तरह के सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टर्न नाउ टू, और लेट्स मूव ऑन टू, या टर्निंग टू, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने किसी टॉपिक की डिटेल ज़्यादा देनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेटेड इनटू रियल टर्म्स, और लेट्स लुक एट दिस इन मोर डिटेल, ठीक है। अगर आपने कोई एग्जांपल देनी है किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, और अ गुड एग्जांपल फॉर दिस टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। ये चीज़ें आपकी एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से ध्यान पे रखना है, ठीक है। आई विल डील विद दिस लेटर इफ आई मे, बट फॉर नाउ, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है तो आप इस तरह के सेंटेंस से उसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे, अगर आपने पूरी जो प्रेजेंटेशन के बाद आपने समराइज करना है तो उसमें आप कौन से सेंटेंसेस के थ्रू आप सिग्नल दे सकते हैं कि हम समरी की तरफ जा रहे हैं या क्लोजिंग होने वाली है हमारी प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो इसमें हम यूज करते हैं लेट्स रिकैप शैल बी, आई वुड लाइक टू सम अप नाउ, लेट मी समराइज ब्रीफली व्हाट आई हैव सेड। इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम निगोशिएशन स्किल्स के बारे में। निगोशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर पार्टीज ट्राई टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रीच एग्रीमेंट। निगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो हैं डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए या किसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए किसी एक एग्रीमेंट को रीच करते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल निगोशिएटर्स कौन से होते हैं, कोलैबोरेट विद अनदर पार्टी टू रीच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट। अब निगोशिएटर्स का काम क्या होता है कि दोनों पार्टीज के दरमियान म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट जो है उसे साइन करवाया जाए या उसे रीच किया जाए, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड विद ऑनेस्टी, अब गुड निगोशिएटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे ऑनेस्टली जो है रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। Positive regards for yourself and the others involved will communicate your warmth and acceptance of them, ठीक है। Good negotiators verbal and non-verbal communication is open, confident and oriented to the needs and concerns of both parties। अब एक गुड negotiator जो होता है उसकी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ओपन होनी चाहिए, उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और नंबर 3 पे उसकी जो बोथ पार्टीज के कंसर्न्स पे उसकी नीड्स का ओरिएंटेड होनी चाहिए उसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। निगोशिएशन स्ट्रेटजीज में देख लेते हैं। अब निगोशिएशन का मकसद तो यही होता है ना कि आप दोनों पार्टीज के दरमियान में कोई एक एग्रीमेंट रीच करवाएं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे टाइम भी आते हैं कि बहुत सी ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं जहाँ या तो एक पार्टी लूज कर जाती है, दूसरी विन कर जाती है, दोनों लूज कर जाती हैं, कोई भी एंड पे एक नतीजा नहीं निकलता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज होती हैं, तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास विन विन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो जाती हैं जो भी सेटलमेंट उन्होंने निगोशिएट की होती है, ठीक है। It aims to meet the needs of both parties, not to win position or gain victories on one party's expense। इसमें यह नहीं होता कि एक पार्टी पर दूसरी को फौकियत हासिल हो गई या दूसरी ने पहले वाली पार्टी के ऊपर कोई पोजीशन विन कर लिया उसके अगेंस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों को
अपना अपना मकसद मिल जाता है, दोनों विन विन कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। इट सक्सीड्स ओनली इफ बोथ पार्टीज कंसंट्रेट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये उसी टाइम अचीव होती है जब दोनों पार्टीज मिलकर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं विन लूज स्ट्रेटेजी। विन लूज स्ट्रेटेजी में क्या होता है, रिजल्ट इन द पार्टी हु इनिशिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट बीइंग सेटिस्फाइड एंड द अदर डिससेटिस्फाइड। अब जिस पार्टी ने कॉन्फ्लिक्ट को इनिशिएट किया होता है वो विन कर जाता है और दूसरी पार्टी जो है वो डिससेटिस्फाइड रह जाती है, मतलब वो लूज कर जाती है, ठीक है। विन फर्स्ट में विन है तो इसका मतलब जिसने इनिशिएट किया है कॉन्फ्लिक्ट वो विन करेगा, और जो सेकंड में लूज है तो सेकंड पार्टी जो है वो डिससेटिस्फाइड रह जाएगी, ठीक है। तो इनिशिएटर विन, इसमें स्टार्टिंग में इनिशिएशन में हमारे पास विन का लफ्ज है तो इसका मतलब इनिशिएटर विन कर रहा है। मैनी पीपल हु अडॉप्ट दिस स्ट्रेटेजी यूज अ कंफ्यूजिंग प्रेजेंटेशन और अ डोमिनेटिंग स्टाइल ऑफ स्पीच एंड बॉडी मूवमेंट। तो ये स्ट्रेटेजी जो लोग ज़्यादातर अपनाते हैं तो उनकी जो प्रेजेंटेशन की टाइप होती है वो एक तरह से कंफ्यूजिंग होती है और डोमिनेटिंग स्टाइल होता है उनकी स्पीच का और बॉडी मूवमेंट का, ठीक है। लूज विन स्ट्रेटेजी, अब इसमें विन में फर्स्ट पे विन था, विन लूज में तो इनिशिएटर विन कर रहा था, अब यहाँ पे फर्स्ट में लूज आ रहा है तो जो इनिशिएटर होगा जिसने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया होगा वो लूज करेगा और सेकंड पार्टी जो है वो विन कर जाएगी, ठीक है। उसके बिल्कुल उलट है ये। डेडलॉक्स कैन अकर व्हेन नीदर पार्टी इज सेटिस्फाइड बाय द नेगोशिएशन। और लास्ट में क्या होता है कि अगर दोनों पार्टीज डिससेटिस्फाइड रह गई, कोई भी दरमियान का हल नहीं निकला तो डेडलॉक्स अकर होते हैं। इस तरह की सूरत में, ऐसी सूरत को हम कहते हैं लूज लूज स्ट्रेटेजी। लूज लूज स्ट्रेटेजी वही कि दोनों पार्टीज का किसी को भी कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, कोई एक दरमियान का हल उनके पास निकलता ही नहीं है। व्हेन एग्रीमेंट कैन नॉट बी रीच्ड, अ थर्ड पार्टी में मेडिएट टू हेल्प देम रीच अ सोल्यूशन। इस सूरत में क्या होता है कि अगर दोनों के दरमियान कोई भी हल नहीं निकला तो एक थर्ड पार्टी जो है उनके दरमियान उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल स्टाइल्स इन नेगोशिएशन। जब नेगोशिएशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके अंदर हमें कुछ पर्सनल स्टाइल्स लोगों में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल्फ डिनाइंग के बारे में। पीपल डिफिकल्ट टू नेगोशिएट, इन लोगों के साथ नेगोशिएशन का प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दे आर इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड मीन्स they feel more comfortable focusing on their inner thoughts, मतलब इस तरह के लोग जो हैं अपनी inner thoughts पे फोकस करने को comfortable फील करते हैं, ठीक है। तो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, दूसरों के सामने फीलिंग्स अपनी का इजहार नहीं करते, ठीक है। सेल्फ डिनाइंग पर्सन होते हैं ये। सेल्फ प्रोटेक्टिव में कौन से होते हैं, डिस्कसिंग अदर पीपल और साइड ट्रैकिंग टू अदर इश्यूज हाइड देयर ट्रू फीलिंग्स। अब ये लोग जो होते हैं अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका जो फोकस होता है वो इश्यू की तरफ ज्यादा लेके जाते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्सपोजिंग पीपल विश टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन, डिमांड दिस अटेंशन बाय स्पीकिंग लाउडली। अब इस तरह के लोग जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहें, ठीक है। डिमांड दिस अटेंशन बाय स्पीकिंग लाउडली एंड स्पीक ओवर अदर, यूज अटेंशन सीकिंग बॉडी मूवमेंट और बाय इग्नोरिंग फीडबैक। मतलब इग्नोरिंग फीडबैक के थ्रू या इस तरह के सिग्नल्स के थ्रू वो ये फील कराने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। सेल्फ बार्गेनिंग पीपल शो फीलिंग इफ यू शो योर्स, मतलब ये इस तरह के लोग होते हैं कि अगर आप अपनी फीलिंग्स उनके सामने शो करना शुरू करें तो वो अपनी फीलिंग्स शो करवाना शुरू करते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल आइडियल नेगोशिएटर्स वांट information and feedback from others, present information constructively to aid the negotiation process। अब इस तरह के पीपल जो होते हैं आइडियल नेगोशिएटर्स होते हैं, ये इंफॉर्मेशन और फीडबैक जो है दूसरे लोगों से लेना चाहते हैं। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिवली, मतलब वो नेगोशिएशन प्रोसेस को हेल्प करने के लिए इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्टिवली शो करवाते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर रेज हो सकते हैं जब निगोशिएशन हो रही होती है, तो इनको मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगी, लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। पावर नेगोशिएशन व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट्स पीपल टू गेट द जॉब डन, इट गिव्स देम पावर टू एक्ट। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन नेगोशिएशन के लिए डेलीगेट पीपल मतलब लोगों को हायर करती है तो उनके पास पावर होती है एक्ट की, ठीक है। पावर में भी यूज टू इन्फ्लुएंस एंड इन सम केसेस टू कंट्रोल पीपल। अब पावर जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए भी यूज की जा सकती है या कुछ केसेस में लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी। तो पावर यूज टू विल अचीव गुड कम्युनिकेशन एंड रिजल्ट। अगर पावर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो गुड कम्युनिकेशन
अचीव की जा सकती है और अच्छे रिजल्ट जो हैं आपको मिल सकते हैं। 5 टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस पावर और वर्क प्लेस पावर को देख लेते हैं। इसकी 5 टाइप्स हैं। लेजिटिमेट पावर, इसको हम दूसरा नाम इसको दे लेते हैं पोजिशनल पावर, मतलब कि एक पावर जो सर्टेन पावर जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी सर्टेन पोजीशन की वजह से गिवन हो किसी शख्स को, ऐसी पावर को हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। नेक्स्ट है एक्सपर्टाइज पावर, तो किसी के एक्सपीरियंस और स्किल्स की बिना पर कोई पावर दी गई हो उसे, तो एक्सपर्टाइज पावर कहलाती है। रिवार्ड पावर होती है किसी एनी प्रीवियस रिवॉर्ड के बेसिस पे जो पावर गिवन हो किसी शख्स को, तो उसे रिवॉर्ड पावर कहते हैं। इट इज एक्सर्टेड बाय समवन हु हैज कंट्रोल ओवर रिसोर्स डिजायर बाय अदर्स, सच अ पर्सन कैन इन्फ्लुएंस एंड इस तरह के शख्स के बाद पूरा कंट्रोल होता है कि वो इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेट कर सके बिहेवियर को, ठीक है। कोercive पावर, इट इज एक्सर्टेड बाय दोज हु यूज देयर अथॉरिटी और एनी फोर्स इमोशनल और फिजिकल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी। कोercive पावर क्या होती है, एक फॉर्मल फॉर्म होती है पावर सोर्स की, जहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग एजेंट जो है वो थ्रेटनिंग टाइप के जो मैसेजेस हैं अपनी फोर्स का थ्रेट के जरिए इस्तेमाल कर रहे हों दूसरी पार्टीज के खिलाफ, ठीक है। कंसल्टेटिव पावर, ये ऐसी पावर होती है ऐसे शख्स को दी गई होती है जो डिसीजन मेकिंग करता है या प्लान बनाता है दूसरे लोगों से इंफॉर्मेशन लेके उनकी एडवाइस के ऊपर, ठीक है। तो जी यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।